नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ गोपुत्र केतन शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके अपने जिले का विश्वसनीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म सच की आवाज। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ ग्राम दापुरा में, जहाँ का एक मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बन चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है। जिस छत्रपति शिवाजी महाराज ने समस्त हिंदू समाज के देवी स्थानों को, मंदिरों को और यहाँ तक कि हिंदू समाज की सुरक्षा, रक्षा और उसको लगातार स्थापित करने में अपनी बड़ी भूमिका को निभाया है। आज उसी की प्रतिमा को लेकर, आज उसी के मंदिर को लेकर यहाँ पर विवाद क्यों? आखिर कहा जाता है कि अगर ये जो जगह है यह अगर अतिक्रमण में आती है तो आप मेरे बाजू में दृश्य देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कहूँगा कैमरा पर्सन से कि आप दृश्य दिखाइए कि किस प्रकार से यहाँ पर दुकानों को रखा गया है। अगर ये जगह अतिक्रमण में आती है तो फिर ये दुकानें अतिक्रमण में क्यों नहीं? और छत्रपति शिवाजी महाराज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 बाय 2 यानी कि कितनी जगह में ये मूर्ति है, और अगर ये प्रतिमा अतिक्रमण में आती है तो क्या ये अतिक्रमण कहा जा सकता है? और छत्रपति शिवाजी महाराज जो समस्त हिंदू समाज के हृदय में वास करते हैं, क्या उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? आज इस खबर की असली खबर हम निकालेंगे। कितनी सच्चाई है इन दावों में, यहाँ की जनता क्या चाहती है और आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है। हम बात करेंगे यहाँ के सरपंच से भी, यहाँ के लोगों से भी, और यहाँ पर जो यहाँ पर शिव भक्त है, आप देख सकते हैं कि इनकी जो आस्था है, इस प्रकार से इनके हाथ में फूल है और अपने महाराज को ये यहाँ पर अर्पण करने आए हैं। मैं देख सकता हूँ कि जिस प्रकार से यहाँ पर युवा साथी है, ये दूर दराज के गांवों से भी आए हैं। आखिर इन्हें यहाँ पर क्यों आना पड़ रहा है, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। कहाँ से आए आप? शाहपुर से। क्या विवाद है, क्या स्थिति बनी हुई है? विवाद तो होना नहीं चाहिए, हमारे आराध्य देवता छत्रपति शिवाजी महाराज है, लेकिन क्या है कि थोड़े किस वजह से जो असामाजिक तत्व रहते हैं उनके वजह से थोड़ा सा हमारा विरोध हो रहा है। आज नहीं रहते महाराज तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता अपने को, ना मंदिर में कोई जाता ना मंदिर रहते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि विरोध ना करे, प्रेम से महाराज को बैठने दें। ये जो भीड़ है ये क्यों इकट्ठा हुई है? ये जो भीड़ है ये विरोध के कारण भीड़ इकट्ठा हुई है। हमारे महाराज आराध्य देवता है, इसलिए सब लोग आ रहे हैं। हमें कोई व्यक्ति विशेष का विवाद, हमें कोई व्यक्ति विशेष से विवाद नहीं करना है। हमें जो हमारे आराध्य देवत है, जिनकी स्थापना यहाँ हुई है, हमें बस यही लगता है कि यहाँ जिनकी स्थापना हुई है वो वही रहना चाहिए, वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। यहाँ पर जो प्रतिमाओं को लेकर कितने दिन से मांग चल रही थी, क्या ये एकदम आनंद फानंद में बिठा दिया गया या विगत कई वर्षों से आप लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पर प्रतिमा का स्थापना होना चाहिए? जैसा कि बहुत पहले से हम मांग कर रहे थे कि हमें हमारे आराध्य देवत की स्थापना करनी है। ऐसा अचानक नहीं हुआ है, यहाँ थोड़ी सी कुछ मंजूरी भी मिली थी, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ मंजूरी कैंसिल हो गई। तो ये काफ़ी समय पूर्व चल रहा है ऐसा कि हमें स्थापना करनी है। तो देखिए, यहाँ पर जो मैं जिस प्रकार से जान पा रहा हूँ कि आस्था का विषय है और सभी चाहते हैं कि जिनके देवतुल्य छत्रपति शिवाजी महाराज है, उनकी जो प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित किया गया है उसके साथ में अपमान ना हो, उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार ना हो। मैं आगे भी अगर बात करूँगा कि किस प्रकार से यहाँ पर समस्त आसपास के क्षेत्र से अब जनमानस आने लगा है। शाहपुर के मैं यहाँ पर क्षेत्र के लोग देख पा रहा हूँ, क्या विवाद है और आगे क्या आप लोग करना चाह रहे हैं? आज जिस तरह से हिंदू हृदय सम्राट श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का जिस तरह से संशय विषय चल रहा है, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि यहाँ हिंदुस्तान में हिंदवी स्वराज्य स्थापित करने वाले छत्रपति महाराज को मूर्ति स्थापित करने के लिए हमको इतना विचार करना पड़ रहा है। यहाँ ग्राम दापुरा में हम आए हुए हैं कि छत्रपति महाराज की शिव जयंती 19 फरवरी को आने वाली है। उससे पहले यहाँ जगह स्थान नियुक्त की जाए। जिस तरह से अतिक्रमण दूसरा देखा जा रहा है, हमें बहुत सारा अतिक्रमण देख रहे हैं, और उसी छोटी सी छोटी जगह के लिए हमें महाराज को यहाँ पर बैठाने की व्यवस्था करने के लिए हमको इतने लोगों की यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ रही है। बाहर गाँव से लोगों से आना पड़ रहा है ग्राम दापुरा में। इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये महाराज सबके हैं, आराध्य देवत सबके हैं, किसी अपनी व्यक्ति के नहीं है। इसीलिए मैं सोचना चाहिए कि आने प्रशासन द्वारा हम यहाँ जाने वाले हैं कलेक्टर साहिबा के पास में कि हमारे छत्रपति महाराज के लिए आप छोटी सी जगह देकर यहाँ 19 फरवरी से पहले हम स्थापित कर सकें। प्रशासन के द्वारा आपको क्या कहा गया है? प्रशासन जो आपसे बात कर रहा है पिछले 3, 4, 5 दिनों से, क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, प्रशासन द्वारा कोई किसी तरह से पहल नहीं की जा रही है और बार बार यहाँ मूर्ति हटाने की बात की जा रही है। SDM द्वारा, DI द्वारा या लोगों को बार बार बुलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि आगे करेंगे। बहुत समय हो गया है। ये ग्राम दापुरा में खड़े हैं,
2 साल से लोग परेशान हैं यहाँ पर कि एक छत्रपति महाराज की मूर्ति बिठाने के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। और उनका देख के हमको गांव-गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इच्छापुर गांव से आए, धामन गांव से आए, या इच्छापुर, चापोरा, दापोरा, अड़गांव से, शाहपुर नगर से हम सब लोग आए हुए हैं। या यही व्यवस्था के लिए है कि हमको छत्रपति महाराज आराध्य देवत है, ये जल्द से जल्द बैठने की व्यवस्था की जाए प्रशासन द्वारा। यही हम आवेदन देने आए हैं यहाँ पर। जो मैं देख रहा हूँ, ये जो भीड़ जमा हो गई है, तो क्या करने जा रहे हैं आप अभी आगे? अब यहाँ से शांत प्रिय तरीके से, किसी तरह से माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते। ये गांव सबका है, ये छत्रपति महाराज सबके हैं। ये ब्रह्मपुर जिले पर बात आई है, ये मध्य प्रदेश लेवल पे बात आई है। हम चाहते हैं प्रशासन को शांति प्रिय तरीके से आज ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देकर हम उनसे अनुरोध करेंगे या ग्राम दापोरा में जिस तरह से महाराज की एक मूर्ति बिठाने के लिए इतनी व्यवस्था की जा रही है, हम तो चाह रहे हैं कि हिंदू हृदय सम्राट जो है हमारे हृदय में बैठे हैं। जिस तरह से घर घर में बैठे हैं, उस तरह से हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे में, हर गाँव में छत्रपति महाराज का विरोध नहीं होना चाहिए। महाराज हर की हिल्स ये है, सभी के हिंदू हृदय सम्राट है। तो जय भवानी, जय शिवाजी। हर गली में, हर चौराहे पे, हर किसी के हृदय में छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए हैं। हम यहाँ के लोगों से भी चर्चा करेंगे, सरपंच की भी आपको बाइट सुनाएंगे कि आखिर उनका पक्ष क्या है, प्रशासन का पक्ष क्या है। बने रहिए मेरे साथ, इस खबर को निकालने का काम सच की आवाज की टीम करेंगी। तो आप कहीं मत जाइए और बने रहिए मेरे आने की सच की आवाज के साथ। तो मेरे साथ में एक जो शख्स है वो यही इस ग्राम के निवासी है। मतलब क्या रहे हैं आप? गांव के पूरे लोग तो विरोध नहीं कर रहे, थोड़े बहुत जो लोग हैं उनका कहना है कि मूर्ति तुमने रात में बिठाई है। तो हमारा कहना है अगर आप बिठाए तो दिन में आप बिठाने के लिए सहयोग करें। फिर आप कितने वर्षों से मांग कर रहे थे या ये लगा आपने अचानक बिठा दी मूर्ति? हम 2 महीनों से मांग चल रही थी कि शिवाजी महाराज की प्रतिमा बिठानी है। पहले प्रस्ताव भी दिया गया था, जबकि 51 लोगों की समिति पूरे गाँव के समाज के लोगों से एक बार बात की गई, उन्होंने हाँ भी कहा। लिखित में जानकारी भी है हमारे पास, उनने साइन वाइन करी, एक जगह दी गई हमको। हम लोगों ने सब बुजुर्ग महिलाओं ने चंदा मिला के जमा करा 3.5 लाख रुपए, और 3.5 लाख की मूर्ति एक दिन पहले सहमति हो गई पूरी, फिर पैसा देके एडवांस जमा कर दिया मूर्ति के लिए, और ये दूसरे दिन मना कर दिए कि नहीं वो हमको नहीं चाहिए। तो देखिए, गांव के जो शख्स है उनका भी ये कहना है कि अगर हमने रात में बैठाई है तो जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दिन में आके हमारा सहयोग करिए। अब देखिए कि जब ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई है तो ये प्रतिमा अचानक तो आ नहीं गई होंगी। तो ये जिस प्रकार से माहौल बन रहा है कि आखिर प्रतिमा को क्या यहाँ पर रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, विवाद की स्थिति क्यों बन रही है। अब जैसे मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जो यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई है, अब उस भीड़ ने यहाँ पर धरने का रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि सभी जो यहाँ पर शिव भक्त है, अब वो शिव भक्त लगातार यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं और अब यहाँ पर ये लोग बैठ गए हैं। शिव भक्त से ही मैं बात करूंगा, ये धरने के रूप में आपको देख रहा हूँ मैं, आप किस तरह से बैठे हैं? धरने के रूप में ही बैठे हैं। जो अपने जीवन काल में महाराज ने जो हमारे लिए जो त्याग किया है, उसके लिए यदि हमें यहाँ पर धरने पर बैठना ही पड़े तो हम उसी के लिए बैठे हुए हैं। उन्होंने हमारे हक के लिए लड़ा है, तो आज उनकी प्रतिमा को लेकर अगर कोई विरोध हो रहा है तो फिर हमें भी उनके लिए खड़े रहना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से प्रतिमा को हटाए जाने का विरोध किया जा रहा है, और स्वाभाविक सी बात है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आता है तो जिनकी जनभावना इससे जुड़ी हुई है वो नहीं चाहेंगे कि वहां से प्रतिमा को हटाया जाए। मगर इसमें एक पक्ष और है, वो है सरपंच का, और सरपंच यानी कि गांव का प्रथम नागरिक। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम सरपंच से भी बात करेंगे। मेरे साथ ग्राम दापोरा के सरपंच है। पहला और सटीक सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि बात में जो बात निकल के आ रही है कि विरोध सरपंच का है, तो आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण करिए कि मामला क्या है और विरोध क्या है। भैया ऐसा है, हमारे वहाँ रात में किसी ने शिवाजी महाराज की मूर्ति स्थापित कर दी है, जिसकी अनुमति भी नहीं है और किसी भी पूरे तरीके का लीगल प्रोसेस कुछ भी नहीं किया हुआ है, वो अलग विषय है।
हमारा शिवाजी महाराज से मूर्ति से कोई विरोध नहीं है। शिवाजी महाराज सबके है, सबके आराध्य है। हमारा शिवाजी महाराज का विरोध नहीं है। हमारा सिर्फ जो तरीका है अपनाया है, जो भी अज्ञात व्यक्ति ने किया है उसका विरोध है। अच्छा, हम जगह देने को भी तैयार है, लेकिन थोड़ा सा समय मांगा था। अच्छा, कि भाई थोड़े से समय के बाद हम उचित जगह का चुनाव करके आपको जगह दे देंगे। अभी मैं उस स्थल पर गया जहाँ पर प्रतिमा को स्थापित किया गया है। बताया जा रहा है कि अतिक्रमण जैसी भी बातचीत है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ दुकानें भी वहाँ पर स्थापित है, वो भी अतिक्रमण में आती है। हाँ। आपका पहला यही है कि हमें प्रतिमा से कोई विरोध नहीं है, हमें समय चाहिए। अगर समय मिलता है तो फिर आप उसको कहाँ पर स्थानांतरित करेंगे? जैसा भी हमारे पंचों की जो राय बनती है, या जहाँ भी हम जो समाज बोलेगा कि भाई यहाँ हमको उचित लगता है, हम देने को तैयार है। विषय जगह वाला है ही नहीं, या प्रतिमा का भी विरोध नहीं है। विरोध सिर्फ वो मुद्दे का है कि भाई ये रातों रात जो बिठा दिए। कल के तारीख में हमारे पास दो तीन आवेदन और आए हुए हैं। अच्छा, कि भाई हमको भी जगह दो। आज अगर हम यहाँ जगह दे देते हैं तो कल वो भी आके 4 खूंटी डाल के कि ये जगह हमारी हो गई, फिर पंचायत का महत्व ही क्या रह जाएगा? पंचायत का महत्व क्या रह जाएगा? देखिए, अब मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, अब प्रतिमा तो वहाँ पर स्थापित हो गई है, बाहर से यहाँ पर युवा आ रहे हैं, रोज 100, 200, 300 वहाँ पर बैठ रहे हैं। गांव का जो माहौल आप देख ही रहे हैं जिस प्रकार से है। अभी भी सभी लोग धरना दे रहे थे, हम वहाँ गए थे। पर अब जब वो स्थापित हो गई है, ये मामला थोड़ा सा ऊपर आ जा चुका है, जन भावना से जुड़ चुका है, आस्था से जुड़ चुका है। तो क्या शासन प्रशासन से आपकी लगातार बात हो रही है, जनप्रतिनिधियों से बात हो रही है? इसका हल क्या निकलेगा सरपंच साहब? अभी एसडीएम साहब ने हमको बुलाया है एसडीएम ऑफिस में कि भाई 10 जन इधर से 10 जन विरोध वाले पक्ष से, ऐसा आप आइए, अपन बीच का कुछ रास्ता निकालते हैं। वो हिसाब से अभी हम वहाँ जा रहे हैं एसडीएम साहब के पास। ग्राम सभा भी उन्होंने ही रखवाने लगवाई थी, और ये माहौल देखने के बाद शाम में उन्होंने एसडीएम साहब ने बोला कि ग्राम सभा आप कैंसिल कर दो, माहौल खराब हो रहा है। फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, प्रतिमा छत्रपति शिवाजी महाराज की, उसको लेकर कोई विरोध नहीं है। आप चाह रहे हैं कि वो सब लीगल चीजें हो, और हम जहाँ पंचायत तय करेंगे फिर वो जगह आपको दी जाए? बिल्कुल बिल्कुल, बस हमको सिर्फ वो लीगल प्रोसेस से हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो तैयार है। तो ये थे मेरे साथ ग्राम दापोरा के सरपंच, जिनका कहना यह है कि हमारा विरोध छत्रपति शिवाजी महाराज या उनकी प्रतिमा को लेकर नहीं है। विवाद जो है वो लीगल तरीके से नहीं अपनाया गया। हम जो है वो एक सरपंच है, और सरपंच जो है वो सारी प्रोसेस करता है, सभी समाज को लेकर चलता है। इनका कहना यह है कि आज जिस प्रकार से इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है, तो इनके पास और कई 2-3 फॉर्म आ चुके हैं, और वहां पर वो एक और कुछ और प्रतिमाओं को स्थापित करने की बात कर रहे हैं। अब ये मामला आगे कहाँ तक जाता है, जिस प्रकार से जो युवा साथी है अभी शाहपुर थाने के और उन्होंने कुछ किया है, एसडीएम तक, कलेक्टर तक कुछ किया है, इसमें क्या होगा पूरी खबर आपको हम बताएंगे इसी चैनल पर, इसी प्लेटफॉर्म पर। तो बने रहिए मेरे यानी कि सच की आवाज के साथ। सर बताइए, जिस तरह से लगातार प्रतिमा को लेकर दापोरा में विवाद की स्थिति बनती जा रही है, क्या इस वक्त आपको एक ज्ञापन दिया गया है? क्या प्रशासन अपनी बात समझाने में सफल नहीं हो पा रहा है? नहीं, समझा भी दिया है हमको, उन्होंने ज्ञापन दिया है, तो उस पर रास्ता भी निकल रहा है। एसडीएम साहब के पास में अभी मीटिंग भी रखी है, मीटिंग में उनका जो भी निर्णय होगा वो तय